हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 15 मार्च का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कहीं ना कहीं लीक हो गया था और लीक होने की वजह से एआई टीम ने जो प्रूफ दिए हैं वो सारे के सारे प्रूफ एकदम सही निकले हैं, सत्य निकले हैं और इसी के कारण अब ये पेपर जो है लीक हो गया है। और बीपीएससी ने भी अपना जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी कर दिया है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो के चैनल पर जाकर के वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। फुल वीडियो बनाया हुआ है इस पर और किस तरीक़ा से ये पेपर रद्द हुआ है और किस तरीक़ा से जो बीपीएससी ने ये माना है कि हाँ सच में पेपर लीक हुआ है और इसे रद्द करना चाहिए, दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए अब आपका दोबारा एग्ज़ाम होगा टीआरई 3 का। जो लीक हो गया था वो पेपर फिर से होगा अब, लेकिन अब मानना ये है कि अब ये पेपर जो होगा वो कब होगा। साथ ही हम बात करेंगे 5 अप्रैल को एक एग्ज़ाम होने वाला है जो 9, 10, 11, 12 का है। साथ में वो पेपर भी होगा या फिर उस पर भी स्टे लगेगा या कुछ और होगा। ये सारी के सारे जो अपडेट हैं वो आपको सारे अपडेट फुल प्रूफ के साथ मिलेंगे। साथ ही हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के साथ, एज रिलैक्सेशन के बारे में और 5 अटेम्प्ट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। यहाँ से हम देखेंगे जो ये न्यूज़ निकल कर आई है, बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इस सबसे पहले इसको देखेंगे, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द अब चुनाव के बाद ही संभावित है। कोई लोगों का मानना है कि चुनाव के बाद ही जो ये परीक्षा है उसकी डेट आएगी। ये भी दिखाएंगे कि आयोग ने कौन सी और नई डेट क्या बोला है। परीक्षा नेक्स्ट जो परीक्षा होगी वो कब तक करवाने की मंशा है, तो सारे प्रूफ आपको मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ से हम देखेंगे लिखा हुआ है एयू की कार्रवाई के बाद बीपीएससी ने लिया निर्णय, 15 मार्च की परीक्षा हुई रद्द। ठीक है, ये तो कल की बात है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की बीपीएससी ने जो पेपर लीक एयू के साक्ष्य मानते हुए 15 मार्च को आयोजित परीक्षा 2024 की टीआरई 3 रद्द कर दी गई है। अब चुनाव के बाद ही संभावित है। ऐसा माना जा रहा है कि अब जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद होगी, क्योंकि चुनाव भी सर पर हैं बिल्कुल। और मार्च का महीना जब लगभग निकल चुका है, अब बचा है अप्रैल, और अप्रैल के सेकेंड वीक या लास्ट वीक से लगभग चुनाव स्टार्ट हैं। तो अब ये मानना है कि बीपीएससी कैसे मैनेज करेगा अगर अप्रैल में एग्ज़ाम होती है तो कैसे मैनेज कर पाएगा। क्योंकि इसके बाद इलेक्शन है, इलेक्शन के बीच में पेपर करवाना बहुत ही मतलब टिपिकल होता है। तो किस तरीक़ा से बीपीएससी इस काम को मैनेज करेगा, या फिर जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन कर दिया जाएगा और थोड़ा डिले कर दिया जाएगा, तो ये देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र लीक होने पर आर्थिक आपराधिक इकाई ने 270 से अधिक लोगों को किया है गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पहुंच गए थे संगठित गिरोह के पास। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये तो सभी को पता ही होगा कि जो प्रश्न पत्र था वो छपाई से पहले यानी कि प्रिंट होने से पहले ही लीक हो गया था, और ये बात बीपीएससी मानने वाला नहीं था। इसी के ध्यान में रखते हुए और एयू की जो टीम है उसने एक एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसमें लगभग 40 प्रश्नों का उसने अपना जो है इसका बनाया था, रिपोर्ट बनाई थी। और उस रिपोर्ट में पूरा का फुल डिटेल लिखा हुआ था, किस प्रकार से ये एग्ज़ाम लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन इसका सरगना है। तो ये सारी की सारी डिटेल होने के बावजूद ही बीपीएससी ने ये माना है कि सच में पेपर लीक हुआ है और इसको दोबारा से कराना चाहिए। और यहाँ से देखेंगे लिखा है 97,774 टोटल पद थे। 374 लोगों ने 3,74,000 लोगों ने इसमें आवेदन किया था। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी मात्रा में जो बड़ा पेपर था अब ये लीक हो गया है। अब देखना ये है कि ये चुनाव के बाद ही इसका जो है निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद ही मुझे लग रहा है एग्ज़ाम हो पाएगा। क्योंकि अभी बीपीएससी ने कुछ बोला नहीं है। बीपीएससी का सिर्फ इतना मानना है कि कल रात में इनकी एक मीटिंग होगी बीपीएससी के सभी सदस्यों के साथ, और जब सदस्यों के साथ जब मीटिंग होगी तभी कुछ डिसीजन निकल के आएगा कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा या फिर चुनाव के बाद। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, एक प्रूफ और दिखाने वाले हैं आप सभी को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा को लेकर के बुधवार को चली लंबी बैठक में बीपीएससी ने बुधवार की परीक्षा को व्यवस्थित लेकर लंबी बैठक चली है। आयोग के अधिकारिक के अनुसार मामला एयू और से कार्रवाई चल रही है। ऐसे में आयोग की ओर से उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब आयोग
की ओर से रद्द किए गए परीक्षा के अतिरिक्त 11-12 की जो एग्ज़ाम है उसका एक बड़ी चुनौती होगी कि ऐसे में 1-2 दिन में नई तिथि को लेकर के निर्णय कैसे लिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी का अब ये दिक्कत है कि जैसे 5 अप्रैल को एग्ज़ाम है, हो सकता है कि 5 अप्रैल के समकक्ष ही या फिर 5 अप्रैल के आसपास ही टियरी 3 की जो एग्ज़ाम रद्द हुई है उसका डेट निकाल के एग्ज़ाम करा लें, या फिर 5 अप्रैल का एग्ज़ाम कराएं, या फिर इसको पोस्टपोन कराएं। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका हम प्रूफ देने वाले हैं आपको। इसके बाद एक प्रूफ और निकल के आया है सोशल मीडिया पर, वो भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे छात्र संघ के नेता हैं दिलीप कुमार और रजनीश जी। तो उनके माध्यम से कुछ जो है स्रोत, कुछ सूचनाएं मिलती हैं और उसी सूचनाओं को हम आप तक लेकर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रजनीश हैं और दिलीप कुमार जी हैं वो छात्र संघ के नेता हैं जो बीपीएससी के सदस्यों के साथ मिले, मतलब उनकी जान पहचान रहती है उनका, और वहाँ से जो भी सूचना मिलती है वो हम तक पहुँचती है और उन्हीं के माध्यम से ये सूचना मिली हुई है। यहाँ से देखेंगे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है कि 5 अप्रैल को जो आयोजित होने वाली परीक्षा है हो सकती है स्थगित। अभी इस पर भी संदेह बना हुआ है कि ये एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, या फिर इसको भी रद्द किया जाएगा, नेक्स्ट दूसरा एग्ज़ाम दिया जाएगा। वजह आप लोग खुद देखेंगे। यहाँ से लिखा हुआ है बीपीएससी टियरी 3 की हो सकती है स्थगित परीक्षा और माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा की बढ़ेगी तिथि। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि इसकी भी डेट जो है आगे पोस्टपोन हो सकती है। प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद आयोग के सामने बड़ी चुनौती है। फुल प्रूफ व्यवस्था के बगैर नहीं ली जा सकती है परीक्षा। किसी भी वक्त परीक्षा स्थगित होने का जो है नोटिस जारी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है लोगों की मतलब सूचनाओं से, कि हो सकता है कि ये भी जो 5 अप्रैल की एग्ज़ाम है ये भी स्थगित हो जाए और दोबारा से, क्योंकि इसका भी तो पेपर पहले से बन गया होगा। अगर टियरी 3 का पेपर लीक हुआ है तो ये जो 9-10 का भी पेपर भी लीक हो सकता है, क्योंकि इसके भी तो पेपर होने वाले था, साथ में सभी एग्ज़ाम एक साथ ही होने वाले थे। वो तो ये हुआ है कि कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम 16 तारीख को होने वाली थी, जो 9-10 की वजह से 9-10 का एग्ज़ाम था उसकी वजह से इसे 16 तारीख तक पोस्टपोन कर दिया गया था, बल्कि ये भी तो 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 15 मार्च का पेपर अगर लीक हुआ है तो 16 तारीख का क्या प्रूफ है कि जो 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था जिसे 5 अप्रैल को बढ़ाकर कर दिया गया है, और क्या वो पेपर लीक नहीं हुआ होगा? क्या वो पेपर उन जो सरगना लोग हैं जो उनके पास नहीं पहुंचा होगा? तो इसका थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी और ये साबित करना होगा कि ये पेपर लीक नहीं है। उसी के आधार पर हम 5 अप्रैल का जो एग्ज़ाम करा सकते हैं, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम भी शायद पोस्टपोन हो जाए। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा संदेह किया जा रहा है कि हो सकता है कि 5 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन हो जाएगा और साथ ही फिर दोबारा से डेट सभी एग्ज़ाम की, जो सभी एग्ज़ाम हैं सभी की एक साथ डेट आएगी और दोबारा से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके साथ हम दिखाएंगे कि बीपीएससी ने क्या नोटिस जारी किया है वो देखेंगे, और लास्ट में बीपीएससी ने क्या, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 20 तारीख की इस पर डेट पड़ी हुई है 20-3-2024। लिखा है आर्थिक अपराधी इकाई बिहार पटना के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 15-3-2024 दोनों पालियों की में आयोजित विद्यालय अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा टियरी 3 विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है 22/2024 और प्रश्न पत्र परीक्षा पूर्व लीक हो जाने के कारण रद्द किया जाता है। ये ऑफिशियल नोटिस है बीपीएससी का, और यही नोटिस मैं दिखा रही हूँ जो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से लिखा हुआ है कि बीपीएससी ने ये परीक्षा को रद्द कर दिया हुआ है। लिखा है पूर्व लीक हो जाने के कारण रद्द किया जाता है। टियरी 3 की परीक्षाओं के पुनः आयोजन की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यहाँ से आप लोग देख सकते हो फुल प्रूफ है। तो ये एग्ज़ाम अभी रद्द हो गई है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है कब तक आएगी। साथ ही हम बात करेंगे 5 अटेम्प्ट की। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ऑफिशियल नोटिस दिखाया था कि आपके हर एक एग्ज़ाम में अब 5 अटेम्प्ट हो गए हैं। आप जो लोग 3 अटेम्प्ट के लिए परेशान थे, अब बढ़कर बीपीएससी ने 5 अटेम्प्ट कर दिए हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे टियरी 4 की। तो जी हाँ, अभी टियरी 4 का रोस्टर जारी होना अभी तय है। 1 या 2 दिन में इसका रोस्टर भी जारी हो जाएगा टियरी 4 का। तो कहीं ना कहीं टियरी 4 की भी एग्ज़ाम बीच में है, तो हो सकता है कि ये जो बीपीएससी अपना एग्ज़ाम
क्योंकि जल्दी ही करवाएगा, तो अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बिल्कुल अपनी तैयारी बना के ही रखना है, हमेशा करके रखना है, क्योंकि अगर बीच में छोड़ देंगे तो कहीं न कहीं नुकसान होगा। और ये सोच के करना है कि थोड़ा-सा हमें और वक़्त मिल गया है अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। तो इस प्रकार से मैं कह सकती हूँ कि सारी की सारी जो आपको डिटेल पता चली है, सारे के सारे प्रूफ़ आप तक पहुँच गए होंगे, आपको ठीक से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।